देखो 16b का 11 अपने को वर्टेक्स ए दे रखा है 10,4, बी दे रखा है -4,9, सी दे रखा है -2, -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड ए बी। तो बहुत ही लल्लू सवाल है ये पहला पार्ट। तो ए बी का स्लोप क्या होगा? 9 - 4 अपॉन -4 - 10। तो बच्चा लोग ये हो जाएगा 5/-14। ठीक है, तो इक्वेशन होगा y - y1। आप किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, ठीक, आपकी मर्जी। y - y1 इक्वल टू स्लोप, ठीक है, x - x1। तो इससे अपने को इक्वेशन आ जाएगा 14 y - 9 इक्वल टू -5 x + 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 14y 14 9s, आई थिंक 14 9s, आई थिंक इट इज 126 -5x -20। ठीक है, तो देखो बच्चा लोग क्या हो जाएगा अब। तो ये x इधर आ जाएगा 5x + 14y, और ये उधर जाएगा तो 126 - 20। तो आई थिंक इट विल बी 106। चेक कर लेते भाई पहला पार्ट क्या। ये 114 क्यों है भाई? वो गलत है बालक, ठीक है, 114 वो गलत लिखा हुआ है। पहला पार्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, सेकंड है बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। चलो पहले आप इतना लिख लो आराम से, फिर मैं आपको मीडियन थ्रू ए क्या बोलो। लिख लिया लिख लिया। ठीक है, चलो A B C, this is -4,9, this is -2 -1, right? This is 10,4। ठीक है बच्चों, देखो अब ये मीडियन मतलब क्या हो गया कि A से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। क्या हम ये पॉइंट ढूंढ पाएंगे क्या, बताओ? यस बोलो सर। बच्चा लोग। तो ये -4 और -2 -6/2 -3, ये हो जाएगा 9 - 1 8/4, सॉरी 8/2 4। क्या हम AD का इक्वेशन ढूंढ पाएंगे क्या, बताओ? अब नहीं आ जाएगा, बोलो बोलो बालक उज्जवल। A पता है, D पता है, तो क्या हम AD का इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे? हाँ सर, हो जाएगा। फिर बोला इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू B। इसको मैं एक बार डिलीट कर दूं, ठीक है। हर बार आप डायग्राम अलग अलग बनाना, ठीक है, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप कंफ्यूज कर सकते हो। अब बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू बी। देखो ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या, सुनना मेरी बात। अब ये E हो जाएगा। आप मुझे बताओ क्या आपको AC का स्लोप आ जाएगा क्या, बताओ? बोलो AC का स्लोप आ जाएगा। अगर AC का स्लोप आ गया तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ये हो जाएगा BE का स्लोप। बोलो बच्चा लोग। यस सर। तो B का पॉइंट भी पता है, B का स्लोप भी पता है, तो y - 9 इक्वल टू ये m का वैल्यू यहाँ रख देना, x - -4 पे x + 4 आ जाएगा। बताओ ऑल्टीट्यूड थ्रू B। फाइंड नहीं करना पड़ेगा अपने ई के पॉइंट्स। ए का पॉइंट दे रखा है, हम क्यों फाइंड करें? नहीं, ई का। ए का क्या जरूरत है अपने को? तो किसी भी लाइन का इक्वेशन के लिए हमें दो चीज पता होना है, उस लाइन पे एक पॉइंट और उस लाइन का स्लोप। नहीं, एक्चुअली आपने जो सेकंड पार्ट किया ना इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए में, उसमें आपने अरे डी का। वहां तो स्लोप के लिए करना पड़ा था, यहाँ पे तो अपने को स्लोप इसका पता है, तो ये ढूंढ सकते हैं ना। ठीक बोलो समझ बात गया। समझ में आई? हाँ हाँ। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब देखें आगे क्या है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, देखो बच्चों लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया, एक ऐसा लाइन जो 90 डिग्री से पास कर रहा है बीचों बीच। अब देखो ये वाले ब्लैक लाइन का स्लोप आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। ब्लैक वाले का स्लोप आ गया तो पर्पल वाले का भी स्लोप आ गया, क्या बोलते हो? हाँ सर। अब ये पॉइंट मिल जाएगा क्या अपने को? ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, बताओ? मिड पॉइंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री भी और बाइसेक्टर भी। तो क्या अपने को ग्रीन पॉइंट मिल जाएगा, ग्रीन पॉइंट का कोऑर्डिनेट? यस सर।
तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो पर्पल का इक्वेशन आ जाएगा। बोलो उज्जवल, यस सर। सुजल, क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। ओके, आज बच्चे लोग संडे का मजा ले रहे हैं ना, तो पढ़ने वाले बच्चे ज्वाइन किए, बताओ। बाकी बच्चे इतने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पे मेनली हम पढ़ेंगे, ठीक है, मीन के बारे में, मीडियन के बारे में और मोड के बारे में। जैसे अगर मीडियन मीन का बात किया जाए, मीन बोला जाए या फिर हम एवरेज के बारे में बोला जाए, तीनों का मतलब सेम ही होता है, मीन बोलो एवरेज बोलो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, केस 1 ये है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो बच्चा लोग एवरेज, ये सिंबल किसका होता है? एवरेज ये होता है समेशन एक्स बाय एन, मतलब इसको आप बोलते हो प्यार से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ टर्म्स। बोलो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बोलो बच्चा लोग, मेरी बात समझ में आ रही है? इस मेथड को हम प्यार से क्या नाम दिया है? डायरेक्ट मेथड। बोलो, क्या आपने पहले कभी पढ़ा है बच्चा लोग? डायरेक्ट मेथड पढ़ा है? बोलो। हाँ सर। पढ़ा है ना? ठीक है। अब सुनो, थोड़े क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट मेथड के, ठीक है। जैसे आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। तो मतलब बच्चे लोग पहला 6 नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे बोलूं सिग्मा एक्स, तो मतलब इन सभी को ऐड करोगे। क्या बोलते हो? बात समझ में आ रही बच्चा लोग? बोलो, आशिका, सुजल, उज्जवल, बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है इसमें? 6 है ना, 6 टर्म्स है। अच्छा, इन सभी को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 15 18 20 21। इज इट क्लियर? बोलो बच्चा लोग, क्या आपको क्लियर है? तो एक्स बार क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स। ये फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स होते हैं। तो 21/6, तो 3 7 जा, ठीक है, 3 7 जा, 3 2 जा, 7/2 3.5। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो, इतना इजी तो आपने कभी नहीं पढ़ा, क्या बोलते हो? समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड भी है, इसको बोलते हैं प्यार से शॉर्टकट मेथड। पहले आप लिख लो, फिर आपको शॉर्टकट मेथड भी सिखा देता हूँ। उज्जवल क्लियर है? आशिका कोई दिक्कत? देखिए बच्चों वाली बात पढ़ रहे, अब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। डिलीट कर दें? यस सर। ओके, लिखते भी जाना, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करूं, इसी सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करें, तो शॉर्टकट मेथड होता है एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। अब ये समझते हैं सिग्मा डी क्या है, ए क्या है, इवन तो आपको पता है फिर भी देखो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये अपना x है, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब आप अपनी मर्जी से किसी को भी a मान लो, मैं a 4 मान लेता हूँ, 4 को a। अब देखो d क्या होता है? xi माइनस a, तो 1 माइनस 4 कितना होगा बच्चों, बताओ। अब हर एक नंबर को 4 से सब्ट्रैक्ट करो। 1 माइनस 4 -3, 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चा नो पार्टी। सर। अब सिग्मा डी क्या होगा? देखो सिग्मा डी क्या होगा, इन सभी को प्लस कर दो। +2 - 2 खलास, +1 - 1 खलास, तो आ गया -3, ठीक है।
तो एवरेज हो जाएगा ए दैट इज 4 प्लस सिग्मा डी आ गया -3, एन आ गया 6, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर आ रहा है 4 - 1/2। एलसीएम लेंगे तो 8 - 1/2, तो एवरेज आ गया 7/2। क्या आपको दोनों मेथड क्लियर है बच्चा पार्टी? यस सर। कॉपी कर लो प्लीज, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कोई भी कॉपी करते चलो। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत मिस्टेक है क्वेश्चन में, मेरे जैसे बुक में तो एक मिस्टेक मुझे दिख रहा है 1 का 4, शायद से आपको करेक्शन किया हुआ है क्या बुक में? x+1 x+2 ऐसा लिखा है क्या? देखो तो नहीं सर। क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, x x+2 x+3 अभी x+6। करेक्ट अभी देख लेते हैं। सिग्मा x क्या होगा? इन सभी का सम, इन सभी को प्लस करोगे तो x कितनी बार? 3 4 5, बोलो कोई दिक्कत है क्या? इन सभी को प्लस करे तो मैं x+1 लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे शायद ध्यान में 90% की गलती है क्वेश्चन, ठीक। ये समझ में आया क्या? fx सॉरी 5x कहाँ से आया? 1 2 3 4 5। अब नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, नंबर्स को बच्चा लोग हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 + 6 14 17 19 20। कोई दिक्कत है किसी को? अपॉन हाउ मेनी टर्म्स? 1 2 3 4 5। बच्चों लोग हम 5 कॉमन लेंगे तो x+4/5। अब आप देखो तो एवरेज है क्या? सॉरी यहाँ तो मैंने ऐसा लिखना चाहिए था। तो एवरेज कितना आ गया? x+4। चेक करो पीछे है ये x+4 ही है क्या? बोलो बच्चा लोग, क्लियर है? इज इट क्लियर? बोलो हेलो। सुजल, आशिका, उज्जवल, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? शैल आई डिलीट दिस? पर स्कूल में ना सर हाँ बोल। x+1 नहीं लिया है। वो स्कूल में ठीक है, वो नहीं करवाया होगा या पता नहीं, पर क्वेश्चन गलत है, ठीक है, वहाँ करेक्शन कर लो, x+1 कर दो। चलो आगे बढ़े। नहीं ध्यान दिया होगा टीचर ने या फिर पता नहीं, चलो क्या, आ जाओ। अब जो मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ ना, सुनना, ये आपको सीक्वेंस सीरीज करके एक चैप्टर आएगा, वहां पढ़ना है। सिग्मा आई, आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसका देखो मतलब क्या होता है। मतलब आई का वैल्यू पहले 1 लेंगे, प्लस फिर 1 के बाद अगला नेचुरल नंबर 2 आएगा, प्लस सिग्मा मतलब प्लस आएगा बीच में, ठीक है, ये फिर 3 लेंगे। कहां तक जाएंगे बताओ? कहां तक प्लस करते जाएंगे? बोलो बोलो बच्चा लोग, हेलो हेलो। इनफाइनाइट। नहीं नहीं, ऊपर n लिखा हुआ है ना, तो n तक प्लस करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है n n+1/2। चलो ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, सिग्मा आई स्क्वायर, आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, ठीक है, आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। पहले आई का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे बच्चा पार्टी बताओ? एन n स्क्वायर है ना, पहले 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर, फिर 2 रखेंगे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कहाँ तक? n स्क्वायर तक। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। कॉपी कर लो। तीसरा, समेशन आई क्यूब, आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो ये 1 क्यूब 2 क्यूब, ठीक है, डॉट 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 n क्यूब तक। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये अभी हम यूज करेंगे धड़ाधड़, ठीक है, फटाफट लिखते जाओ, ये फॉर्मूला का यूज है अभी, आपको भूलना नहीं है बच्चा लोग, ठीक है।
वैसे तो एक चैप्टर था सीक्वेंस सीरीज, वो अभी अपने सेकंड टर्म में शायद पढ़ना होगा, सेकंड या थर्ड टर्म में, सेकंड तो नहीं थर्ड टर्म में शायद से होगा। चलो डिलीट कर दें। यस सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपके बुक में क्या है। फाइंड मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो देखो पहला नंबर क्या होगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा भाई n स्क्वायर तक। तो इनका एवरेज ढूंढना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कोई बताएगा 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक क्या लिखा था इसका फॉर्मूला, भी मैंने देख के बताओ, बोलो बच्चा लोग क्या लिखा था इसका फॉर्मूला मैंने। हाँ बोलो n प्लस 1 into 2n इंटू plus 2n प्लस 1 बाई 6, और ये वाला n तो ये और ये कट हो गया, तो आंसर आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। कॉपी कर ले। क्लियर है बच्चा पार्टी, ये है 1 का 5। सर आप नेक्स्ट डॉट क्लास कब लोगे? नेक्स्ट आउट अगले क्लास में ले लूंगा, आज बच्चे ही नहीं कोई। ठीक है सर। चलो आगे डिलीट कर दूं, डिलीट करें। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, वेरी गुड क्वेश्चन। बोल रहा है कि x1 x2 x3 x6 तक इनका एवरेज है m। ठीक है, अब देखो एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कहाँ तक x6 तक। नीचे कितने टर्म आएंगे बच्चों, 5 आएगा या 6 आएगा, बोलो कितना आएगा नीचे। 6 6 है ना, तो x1 प्लस x2 डॉट डॉट कहाँ तक x6 तक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6m होगा क्या बताओ। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो बच्चा लोग कोई दिक्कत। नो। अब हमें ढूंढने क्या बोला जा रहा है, तो हमें ढूंढने कुछ और बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है सिग्मा xi माइनस सिग्मा xi माइनस m और i का वैल्यू 1 से 6 तक। देखो इसका मतलब क्या है, i के बदले 1 रखेंगे तो x1 माइनस m प्लस समेशन मतलब प्लस आएगा। ठीक है, फिर अगले बार x2 माइनस m प्लस कहाँ तक जाएगा बच्चा लोग, फिर x3 आएगा, फिर लास्ट x2 वाला, plus 6 minus m लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला x6 minus m लास्ट बोलो 6 x6 minus m। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करें तो क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 x6 तक। m कितनी बार आएगा बच्चा लोग बताओ, ये जो माइनस m कितनी बार आएगा, 6 बार 6 बार, तो माइनस 6m लिख दूं। अब आप देखो यार ये तो हमने ढूंढा हुआ है, ये तो 6m है, 6 देखो यहाँ लिखा हुआ है 6m माइनस 6m क्या हो जाएगा 0। बोलो क्लियर, बोलो बच्चा लोग क्लियर है। यस यस सर। सर अब देखो सुना, इससे एक चीज हमने सीखने को मिला कि अगर हर एक नंबर को, जैसे मान लो 5 नंबर है, ठीक है 5 नंबर है, उन 5 नंबर का एवरेज 4 आया, अब हर एक नंबर को एवरेज सब्ट्रैक्ट कर दो, हर एक नंबर को 5 नंबर का एवरेज 5 आया, अगर हर एक नंबर को 5 से सब्ट्रैक्ट करो और ऐड करो तो फाइनली आंसर 0 आना चाहिए। 0 नहीं आ रहा मतलब आपने गलती किया है। यहाँ पे भी देख लो, हर एक नंबर को एवरेज सब्ट्रैक्ट करके प्लस कर दिया हमने, आंसर क्या आ गया 0। नहीं आ रहा है 0 तो समझ लेना कि आपने कहीं बड़ा लोचा किया है। कॉपी कर ले।
तो देखो दो मेथड सिखाया आपको सिखाया मैंने एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। अब आपको सिखाता हूँ स्टेप डेविएशन मेथड। जब गैप सेम हो तो आप स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हो। इसको फटाफट कॉपी कर लो बच्चा लोग। कॉपी कर लें बच्चा लोग इसको। आगे बढ़े। यस सर। ओके, मैं आपको क्या बोला, मेथड सिखाने वाला स्टेप डेविएशन। बहुत ही प्यारा मेथड है, सबसे इजी मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, बताऊंगा कंडीशन हर क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल, बस सुनना भी पहले ध्यान से। अब देखो सब में गैप कितने का बताओ, गैप कितने का भाई? 2 का। 2 का। गैप सेम हो तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? आपको अपने मन से किसी एक को ए मानना पड़ेगा, मैंने इसको ए मान लिया। ठीक है, और ये गैप को क्या बोलते हैं, इनके गैप को कितना बोलते हैं? आई। ठीक है, गैप को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? आई। आई। अब मेरी बात सुनो, टी हो जाएगा एक्स आई, टी हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बाय आई। सुनना मेरी बात, आपको बताता हूँ बहुत काम की बात। 13 को सब्ट्रैक्ट करो 25 में, कितना आएगा? 13 माइनस 25 कितना आएगा? -12। -12 को बाय 2 करो, कितना आएगा? -6। -6 आएगा। ठीक है, बराबर बोला है मुझे आप लोगों ने? सॉरी, एक मिनट, आई एम वेरी वेरी सॉरी। 13 19 लेंगे ना यार, आई एम सॉरी। ये 19 को सब्ट्रैक्ट करना, आई एम वेरी सॉरी। 19 माइनस 25 कितना होगा बताओ? बोलो बच्चा लोग, 19 माइनस 25 कितना होगा? और बाय 2 कितना आएगा ये बताओ? -3। अच्छा, अब आप देखो एक ट्रिक बताओ आपको। जिसको आपने ए माना है ना वो 0, फिर -1 -2, अरे -3 आपने देखो, हमने किया ही -3 आ रहा था, और नीचे वाला 1 2 3। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? बहुत सारे बच्चे मजदूरी करते हैं, सब कैलकुलेट करते हैं, इनको ट्रिक ही नहीं पता। अब करो, यही आएगा, देख लो। सर एक बार रिपीट करेंगे, नेटवर्क इशू था। अरे देखो, जिसको आप ए मानोगे ना, जैसे इसको हमने ए माना, उसके लिए टी 0 होता है। अब ऊपर -1 -2 -3 1 2 3। अब चेक करके देख लो, कौन सा वो चेक करूं बताओ? कोई एक सा बोलो, मैं चेक कर देता हूँ। 23। 23 वाला, ठीक है, 23 वाला चेक कर लेते। देखो तो बच्चा लोग, क्या है, एक्स आई, ये एक्स आई है। ठीक है, 23 माइनस 25/2 कितना आ रहा है? -2/2 -1। कमाल है, आ गया ये। क्या बोलते हो? बोलो, बात समझ में आई? अब भी कोई और सा आप चेक करो, आप कोई दूसरा वाला चेक करो। आप देखो सेम आ रहा है क्या जो लिखा हुआ है मैंने? बोलो बच्चा लोग, यस सर। आ रहा है? जिसको आप ए मानोगे उसके सामने 0 आ जाएगा, फिर -1 -2 -3 1 2 3। अब हम करेंगे एफ टी। ठीक है, एक कॉलम बनाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -39 -30 -16 0 16 30 39। कितना प्यारा है, अरे वाह। लक बाय चांस देखो सब कट हो रहा है। -39 + 39 -30 + 30, हमेशा ऐसा नहीं आएगा, इस बार लक बाय चांस आ गया। सिग्मा एफ टी क्या आ गया? 0। इन सभी को प्लस किया तो। बोलो बच्चा लोग, कोई दिक्कत?
No, sir. अब देखो हमेशा जीरो नहीं आएगा, इस बार आ गया, ठीक है। ए प्लस सिग्मा एफ टी बाय सिग्मा एफ इंटू आई, ये फॉर्मूला होता है, लिख लो अच्छी तरह। सिग्मा एफ टी, अच्छा सिग्मा एफ क्या होगा बच्चा लोग, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जरा कैलसी यंत्र निकाल के मुझे फटाफट जरा बताओ कितना आ रहा है। सिग्मा एफ 13 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 13 106। बहुत गंदा सा नंबर है, खैर कोई बात नहीं, काम चलाएंगे। ये हो गया 25। अच्छा अच्छा, जरूरत ही नहीं अपने को, इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा भाई। I2 है, क्या आ रहा है आंसर बताओ बच्चा लोग, क्या आ रहा है आंसर अपना? 25. 25 देख लेते हैं भाई। 5 का 1 बिल्कुल सही अपना। आपको एक नई बात सीखने को मिली, आपने 10 में पढ़ना था, आपने नहीं पढ़ा अगर तो आपका गलती है, ठीक है। ये जो मैंने पढ़ा है ना, ये 10th का ही कॉन्सेप्ट है, कोई 11th का नहीं सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ा है ज्यादातर चीज हमने 10th का ही पढ़ा है, ये फॉर्मूला भी आपने 10th में ही पढ़ा है, ठीक है। बोलो बात समझ में आई? ये भी 10th के टीचर को ही समझाना था, समझाया होगा या नहीं समझाया होगा, ऑनलाइन था या पता नहीं। चलो क्लियर, बात समझ में आ गई? बोलो बच्चा लोग, बात समझ में आई? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. लिख लो फटाफट। अब आपको एक इंटरवल वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ग्रुप्ड क्लास इंटरवल, ये था अनग्रुप्ड क्लास इंटरवल, ठीक है। अब आपको सिखाता हूँ ग्रुप्ड क्लास इंटरवल, सेम तरीका से सॉल्व करेंगे। और जो पेपर चेक करता है ना, उसको यही मेथड चाहिए। वो चाहता है कि बच्चा इस मेथड से किया है कि नहीं किया है, मतलब बच्चा भोंदू मल है, वही समझ जाएगा एक बार में, उसको बताने का जरूरत नहीं कि बच्चा बेवकूफ है। जब भी गैप सेम हो, जब भी गैप सेम हो तो स्टेप डिवीजन लगाना होता है। ले लो कुछ भी देख रहे कुछ इंतजाम कर। ओके, अगला क्वेश्चन 8 नंबर। फिर से देखो गैप सेम ही आ रहा है, गैप सेम आ जाए समझ लो, इशारा समझ जाओ, स्टेप डिविएशन ही लगाना है। ठीक है, कोई बताएगा अगला स्टेप क्या करेंगे? हमें एवरेज फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एनीवन? 0 plus 8/2. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं क्लास मार्क, है ना। 0 + 8 8/2 4, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या होगा बच्चा लोग? 16 + 8/2, 16 + 8 24, 24/2 12, मतलब 8 प्लस करते जाओ, है ना। देखो कहीं कुछ गलत लिखो तो बोलना, बराबर लिख रहा हूँ ना मैं, तो कहीं कुछ गलती तो नहीं लिख दिया? बोलो बच्चा लोग। नहीं, ठीक है, अब आपको तो पता है कि गैप सेम है तो स्टेप डिवीजन करेंगे। ए क्या हो गया? 28। आपको पता है टी क्या होता है? xi - a/i। कोई बताएगा आई क्या है यहाँ पे? आई कितना है? बोलो बच्चा पार्टी, आई कितना है? 16 - 8 8, बोलो। इज इट क्लियर? अब आप बताओ इसके लिए टी क्या होगा? अभी सिखाया थोड़ा देर पहले, इसके लिए टी क्या होगा? यहाँ पे टी कितना आएगा बताओ? 0. बिल्कुल सही, स्मार्ट बॉय। -1 -2 1 2। बच्चे पसीने चुलाएंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे, कैलसी निकालेंगे, अपने को जरूरत नहीं करने का, ठीक है।
चलो एफ टी क्या होगा मुन्ना, एफ -6 -10 0 4 और 4। सिग्मा एफ कितना होगा यार, सिग्मा एफ कैलकुलेट कर ऐड करे तो सिग्मा एफ कितना आएगा, 13 29 33 35। सिग्मा एफ टी कोई बताएगा कितना आएगा, और ये आएगा -16 -8 -8। सुन असल है तो पहले तो हम दे देंगे। सर आई कैसे फाइंड किया आपने? आई गैप को, ये गैप कितने का देख लो, ठीक है। बोले बात समझ में आई। यस सर। वैल्यू सारे मिल गए अपने को जो फॉर्मूला में रखने के लिए चाहिए। लिख लिया क्या यहाँ तक? यस सर। तो देखो एवरेज क्या का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ टी बाय सिग्मा एफ इंटू आई। आप बताओ मुझे ए क्या लिखा था बच्चा लोग हमने, 28। बोलना मुझे क्या लिखा, ए लिखा था 28। सिग्मा एफ टी कितना आया था, -8। -8 है ना। सिग्मा एफ कितना था, 35। आई क्या है, 8। 8। एलसीएम मत लेना, कैल्सी अपने पास है तो कैल्सी के मजे लेंगे, ठीक है। 64/35 क्या आएगा, 64/35 1.83। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे -28, वी आर गेटिंग 26.17। बोलो क्लियर है? अभी कहाँ जा रही, तो फिर बातें की जाओगी। एक मिनट सुनो चलो एक करेक्शन कर लो यहाँ पे, सिग्मा एफ जो है ना वो 35 नहीं है, सिग्मा एफ इज 40। मिस्टेक समझ में आया क्या? हेलो यस सर। बच्चा लोग, मिस्टेक समझ में आया क्या? तो अपने यहाँ पे है 4040, तो करेक्शन कर लेते हैं। तो ये आ गया 8 5 जा, अब है 8/5 कितना आएगा, 8/5 1.6 26.4 यही है क्या आंसर? 26.48 का 23.4 है यार। बुक का ही आंसर भी गलत होगा, चेक कर ले एक बार वापस। किसी को मिस्टेक दिख रहा है क्या? हाँ एक है ना मिस्टेक, मैं भी अनाड़ी, मैं खिलाड़ी। यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला कॉलम तो किया ही नहीं हमने, ये वाला कॉलम बाकी है सॉल्व करना। ये वाला ये हो जाएगा, टी था ना -3, तो ये हो गया -15। ये भी गलती है। कितना हो जाएगा ये, 15 + 6 21 21 + 10 -31 -31 + 8, तो ये -23 आ रहा है। सिग्मा एफ टी इज -23। सिग्मा एफ टी इज -23 -23 -23/40 into 8 8 5 जा 23/5 4.6। अब तो आ जाना चाहिए, 28 - 4.6 23.4। अच्छा कॉपी कर लो, करेक्शन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ये हाँ थोड़ा सर। मिस्टेक कर दिया तुमने,
ठीक है, वैसे तो अभी भी देखो हमने जो भी किया वो सब 10th स्टैंडर्ड का ही था। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो। उज्जवल, आशिका, यस सर। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लिया? हाँ सर। ठीक है, चलो। मैं थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, बाकी तो आपको समझ में आ गया है। जैसे अंडरवर्ड लिखा हो तो क्या होता है, ठीक है। जैसे एक 13 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ है अंडर 10, फिर लिखा हुआ है अंडर 10, 10 एंड अंडर 20, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 20 एंड अंडर 30। अच्छा, टोटल अंडर 10, 10 अंडर 20। अच्छा ठीक है, ये तो सिंपल ही हो गया फिर तो। मतलब 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। 30 एंड अंडर 40 लिखा हुआ है, इसलिए 30 to 40 आएगा, ठीक है। मैं बस क्वेश्चन लिखता हूँ, पूरा कॉपी मत करना, सिर्फ समझ लो एक बार, ठीक है। कुछ करना नया नहीं है, जो पढ़ा है वही कर रहे हम लोग। ये क्वेश्चन में कुछ मुझे लगा था कुछ नया, पर नहीं है। यहाँ पे एफ दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक्स आई बनाओगे, मतलब ऐड करके बाई 2, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, फ्रीक्वेंसी जो भी दे रखा है। आप क्या करोगे, एफ एक्स फाइंड करोगे, ठीक है। टर्नओवर बोल रहा है, टर्नओवर मतलब सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। टोटल कितने का सेल हुआ है, टर्नओवर मतलब ये हो गया। जैसे 0 से 10 के बीच में 50 प्रोडक्ट बेचा है या 245 प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है। तो इनका मिड पॉइंट ले लिया। लिसन टू दिस, समझ में आ गया? टोटल टर्नओवर कैसे फाइंड करोगे, समझ में आ गया? बोलो बच्चा लोग, हेलो। यस सर। Yes, sir. और एवरेज फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, एवरेज फाइंड करना हो तो सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ कर देंगे, ये एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ये आप इससे कर लेना। सर तो क्वेश्चन में 2 बार एफएक्स करेंगे क्या? कहाँ पे 2 बार एफ एक्स किया हमने? तो 2 कॉलम बना एफएक्स के ना, कहाँ एफएक्स और एफ एक्स ना, एफ एक्स तो एक ही कॉलम बना है, एक एफ है, यहाँ पे एफ एक्स है। बोलो, अच्छा। बात समझ में आई? सर वो तो fx को टोटल करेंगे तो ही तो सिग्मा fx होता वो है। तो यहाँ पे इन जो आएगा उसका एडिशन को सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे। बोलो, क्लियर? हाँ बोलो, सर। कॉपी कर लो। चलो आगे लिख लो, आगे बढ़े। ज्यादा नहीं, फिर एक क्वेश्चन करा के भी एंड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको वो भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, कितना करोगे? देखो, 10 पे फ्रीक्वेंसी 5 है, 15 पे फ्रीक्वेंसी 7 है, 20 पे फ्रीक्वेंसी नहीं पता, एफ ले लो, 25 पे फ्रीक्वेंसी 12 है, 30 पे फ्रीक्वेंसी 6 है, ठीक है। अपने को एवरेज दे रखा है 20.5, ठीक है। चलो सुनो, इसको सॉल्व अपने को ढूंढना है एफ। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 50, 57 या 105, 20 एफ, 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 300, ये 180। कोई बच्चा बताए सिग्मा एफ कितना होगा और सिग्मा एफ एक्स कितना होगा? बोलो, सिग्मा एफ कितना और सिग्मा एफ एक्स कितना?
30 plus F sigma F हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? sigma 7 F plus 5 30 12 plus 12 plus 6 हाँ कितना बोल रहे हो? 30 plus F बिल्कुल सही 30 plus f ठीक है सिग्मा एफ एक्स करो ये आ जाएगा कितना आ रहा है 50 plus 105 plus 300 plus 180 635 20 F plus 20 f है ना ठीक है तो एवरेज का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ यह है 20.5 और यह 635 प्लस 20 एफ अपॉन में कितना आएगा 30 प्लस एफ ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.5 इंटू 30 कितना हो जाएगा 615 प्लस 20.5 एफ इक्वल टू 635 प्लस 20 एफ ठीक है इसको इधर ले आओ 20.5 एफ माइनस 20 एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 635 माइनस 615 कितना होगा 20 20 तो 0.5 एफ इक्वल टू 20 0.5 एफ मतलब हाफ एफ एफ बाई 2 20 तो एफ कितना आएगा 40 एफ 40 आ जाएगा है ना एफ हो जाएगा 40 लो कॉपी कर दो मैं चाहता तो इससे इजी भी तरीका एक था गैप सेम है तो हम स्टेप डिविजन से भी कर सकते थे इसी क्वेश्चन को ना मैं स्टेप डिविजन से भी कर दी इतना भी ये कैलकुलेशन किया है ना वो भी नहीं करना पड़े गैप सेम है देखो 10 15 20 25 30 इसी क्वेश्चन को मैं आपको स्टेप डिविजन से करके दिखाता हूँ देखा लिख लिया बच्चा पार्टी इसी क्वेश्चन को मैं स्टेप डिवीजन से करूंगा आपको ना स्टेप डिवीजन ही सीखना है गैप सेम दिखे तो बस स्टेप डिवीजन लगा देने का मिटा दो उसको yes sir अब देखो एक आसान तरीका ये तो मजदूरी वाला मेथड हो गया जिसको आता वाता नहीं उसके लिए कि भाई टाइम में पढ़ा था कर दिया दिमाग वाला बच्चा देखो कैसे करेगा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा अपने को हम इसको ए मान लेंगे जानबूझ के इसी को ए मजबूरी में मानना पड़ेगा अपने को क्योंकि इसके लिए फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा है तो आपको पता है टी क्या होता है एक्स आई माइनस ए बाय आई आई कितना है बताओ बोलो बस चलो आई कितना है 5 है ना देख लो सब में 5 का गैप है तो आपको पता है जिसको ए मानोगे 0 -1 -2 1 2 एफ टी बताओ क्या आ रहा है -10 -7 0 12 12 सिग्मा एफ टी कितना आ रहा है बताओ 24 -17 कितना आएगा 24 -17 7 बोलो कोई दिक्कत no sir नहीं सर ठीक है एवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा स्टेप डिविएशन से ठीक है तो ये 20.5 तो नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ ये यहाँ पे जगह बहुत क्रैम्प हो जाएगा एवरेज का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ टी बाई सिग्मा एफ इंटू आई अपने को ए क्या दे रखा है मतलब सॉरी एवरेज क्या दे रखा है 20.5 तो हमने ए किसको माना था बच्चा लोग बताओ 28 कितना 20 बोलो हमने ए किसको माना था हेलो 28 28 को माना था नहीं 20 को माना नहीं यार 20 ठीक है A20 सिग्मा एफ टी कितना आया था बताओ सिग्मा एफ टी कितना आया था सिग्मा एफ टी 7 आया है सिग्मा एफ कितना था बताओ सिग्मा एफ टी 30 plus F कितना sigma F 30 plus F 30 प्लस एफ और आई कितना था बच्चा लोग कितना 5 5 ठीक है
ये उधर गया तो 0.5 हो जाएगा, है ना, ये उधर गया तो, और यहाँ आ गया 35/30 प्लस एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 30 प्लस एफ क्या हो जाएगा, 35/0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 5 2 जा, बड़े ही आराम से आ गया। 30 प्लस एफ इक्वल टू 70, तो एफ कितना आ गया 40। लो कॉपी कर लो, कोशिश करना आपको ये एक्सरसाइज भी अगर पूरा तो नहीं कंप्लीट करना है, आपको ना मतलब 16 तक भी 15 तक भी कर लो चलेगा। आपका होमवर्क 1 to 16 सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी 15, ओके सर। ठीक है, हो जाएगा, ट्राई करना, Fast. ठीक है, चलो।